अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं RYK इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, जो लोग खाने पीने के यानी कि ख़ाबों के शौकीन हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। और घर में बना हुआ हाइजेनिक फूड रहीम यार ख़ान में अब दस्तयाब है, कैफ़े दी मामा। तो मैं आपको बताता चलूँ, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो है वो हमारे साथ दिखाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं हुंदल हवेली, और यहाँ पर एक कैफ़े दी मामा की ओपनिंग की गई है, जो कि जिना पार्क गली नंबर 10, और अगर आप नहर से आते हैं तो बिल्कुल ही नहर के ऊपर वाक़या है कैफ़े दी मामा। तो अभी जो है वो हम ऊपर जा रहे हैं किचन की तरफ, और आपको अपने नाजरीन को जो ख़ाबों के शौकीन हैं, जो बाहर का खाना खाना चाहते हैं जी, और उसके साथ जो है वो ये चाहते हैं कि जिनको बाहर का खाना भी मिले लेकिन वो घर का हो, हाइजेनिक फूड हो, तो उनके लिए कैफ़े दी मामा से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ख़ुद इनका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनके खानों का। और मैं आपको बताता चलूँ, एक वेल नोन रहीम यार ख़ान की पर्सनैलिटी एडवोकेट बशारत अली हुंदल साहब, उनकी जो मिसेज़ हैं, हमारी भाभी, वो इस कैफ़े को रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तो अब जी इंशाल्लाह ताला हम आपको, जो हमने आपको बताया था कि घर का खाना, हाइजेनिक फूड जो लोग खाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरे शहर से यहाँ पर नौकरी के हसूल के लिए आए हैं, या जो मंथली अपना जो मेस लगवाना चाहते हैं, तो हम भाभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें सारी चीज़ें जो है वो दिखाएं और बताएं कि किस तरीके के साथ ये इतने बड़े सेटअप को रन करें। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें अपने सारे कैफ़े की जो है वो कैफ़े का विज़िट करवाएं कि किस तरह जो है यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, किस तरीके के साथ ऑर्डर तैयार किए जाते हैं, और हमें जो अपना किचन है वो भी विज़िट करवाएं। तो मैडम, सबसे पहले तो आप हमें अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं और किस तरह आपको ये आइडिया आया, क्योंकि ये बड़ा एक टफ़ काम है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन थी और कुछ अर्सा से मैंने वर्क छोड़ा हुआ था और अपने आप को बिल्कुल काहिल और सुस्त फील कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मेरा भी फ़ायदा और मेरी आवाम का भी, क्योंकि अक्सर मैं सुनती थी कि आवाम को खानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। तो मैंने एक ये होम किचन का सेटअप अरेंज किया है। आए मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। ये मेरा टेकिंग ऑर्डर सेटअप है। ये मैंने बच्ची रखी हुई है, ये सारे ऑर्डर लेती है। ऑर्डर लेके ये अपनी इनवाइस वहाँ पे लगा देती है, और उसके बाद जो ऑर्डर हैं वो किचन में तैयार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर यहाँ पे सारा दिन लेती है। हमारी सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक टाइमिंग है ऑर्डर लेने की। उसके बाद हमारा लंच और डिनर है। फिर हमारी लंच की 12 बजे के बाद डिलीवरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। आए मैं आपको अपना विज़िट करवाती हूँ किचन। ये सारे अभी तक जो ऑर्डर आए हुए हैं, ये इसने सारी इनवाइस लगाई हुई है। ये अभी 15-20 मिनट में ऑर्डर आए हैं। तो ये 15-20 मिनट में ये ऑर्डर सारे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये बच्चे सारे ये लगे हुए हैं। ये सैलड हैं, रायते हैं, ये पालक पनीर है। ये सारे जो ऑर्डर हैं ये तैयार हो रहे हैं। आए मैं अब आपको दिखाती हूँ जो किचन में भी हमारे ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं कि असल जो मेन चीज़ होती है वो होती है हाइजीन, कि जो हम खाना खा रहे हैं कि वो कितना साफ़ सुथरा है। और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आप ये भी देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मसाला जात हैं जो इस खाने में इस्तेमाल होंगे वो बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ होममेड है। अच्छा, ये होममेड है। अच्छा, ये जी देखिए जी, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये जितने भी मसाला जात हैं ये बाज़ार से ख़रीदे हुए नहीं हैं। तो ये बड़ी ही मेहनत का काम है, घर में ख़ुद तैयार किए हुए हैं, और बड़े ही प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रखा गया है। ये हमारे समोसियाँ रोल फ्राई हो रहे हैं ऑर्डर के। ठीक है, अभी ऑर्डर आया हुआ है, ये फ्राई कर रहे हैं, इनको भी पैक करेंगे।
हाइजेनिक तरीके से, साफ़ सुथरे ऑयल में, ताकि जो है वो सबको घर का माहौल मिले, खाना भी घर जैसा हो। और इनकी जो फीलिंग है वो भी खा के आपको यही फील होगा कि घर की समोसे और घर के रोल खा रहे हैं, एक डिफरेंट सा आपको जायका फील होगा। इसके अलावा आज हमारी बिरयानी, ये ज़रा उठाएं इसके ऊपर से, बिरयानी के ऊपर से, ये हमारी बिरयानी है। भाई मुझे दें ज़रा चम्मच। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बिरयानी है ना जी, बिरयानी मैं इनकी ख़ुद भी खा चुका हूँ और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा जो है ना ये बिरयानी, उसको आप ज़रूर टेस्ट करें। ये हमारी जो बिरयानी है ना, ये वो हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये तहें होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा ये हमारी पसंद की जाती है। ये अभी बनी है, अब हमारा लंच स्टार्ट हुआ है, 4 बजे तक ये बिरयानी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। फिर दोबारा मैं कोशिश करती हूँ उससे ज़्यादा क्वांटिटी की हो, वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी की होती है, वो फिर सेल हो जाती है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं ऐसे इसको बढ़ाती जा रही हूँ मज़ीद। इसके अलावा मेरा एक स्पेशल ज़र्दा है जो कि बहुत मशहूर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारी जो रेसिपीज़ हैं ये मेरे कुक फॉलो करते हैं, इनको ये सारी रेसिपीज़ मैंने खुद दी हुई हैं, क्योंकि मुझे खुद खानों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मैं खाने खुद बनाती थी तो मुझे सब ये कहते थे कि आप ना खाना क्यों नहीं शुरू करती ना। तो मैं ये सोचती थी वाकई जब लोगों की इतनी ख्वाहिश है तो मैं इस ख्वाहिश को क्यों ना पूरा करूं। मैंने इस ख्वाहिश को पूरा किया और आज ये मैंने एक होम किचन प्रॉपर चलाया है। ये मेरे शेफ़ हैं, ये मेरे शेफ़ हैं और इनको, ये मेरी निगरानी में सारा काम करते हैं। सारा दिन मैं इनके ऊपर मौजूद होती हूँ, चेक एंड बैलेंस मेरा अपना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेस भी लगे हुए हैं, कुछ मेस में भी खाना जा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट जो हैं वो शौक़ से हमारा खाना जो है ना वो खा रहे हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि मेस भी लगा हुआ है, तो इस वक्त जो है वो आप लोगों के ऑन एवरेज पर डे कितने ऑर्डर्स होते हैं और ऑर्डर का क्या तरीक़ाकार है? जो आपकी डिलीवरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या चार्जेस लेते हैं, और किस स्पेसिफिक एरियाज़ तक जो है वो आपकी डिलीवरी अवेलेबल है? हमारे जो 5 किलोमीटर की रेंज है उसमें 1500 से अबव ऑर्डर हो तो हमारी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर 5 किलोमीटर से अबव ऑर्डर होगा तो उसकी 100 डिलीवरी वाला जो डिलीवरी बॉय मैंने रखा हुआ है वो चार्जेस लेता है, उसकी 100 डिलीवरी चार्जेस है। लेकिन अगर 500 से अबव ऑर्डर है और ज़्यादा ऑर्डर है तो फिर उसके वो 200 चार्ज करता है कि अगर 7 किलोमीटर है, हम 7 किलोमीटर तक लेते हैं, इससे ज़्यादा हमारी डिलीवरी नहीं है। तो 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है उसकी वो 200 चार्ज करता है, वो चाहे 15 से अबव ऑर्डर हो। लेकिन अगर 15 तक है तो ऑर्डर फ्री होगा 5 किलोमीटर की रेंज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, खाना खाते हुए ना हम देखें, खाने के शौकीन तो सब होते हैं और ख़ास तौर पर जो पंजाबी कौम है ये तो वैसी खाने की दुश्मन है। अच्छा ये बताएं कि एक जो सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो पैसे की भी आती है कि क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती है। तो इस हवाले से भी आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि जो आप लोगों का खाना है वो हर किसी की रेंज में हो। प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। उसमें ऐसा है कि खाना जो है उसमें क्योंकि हमने क्वालिटी अच्छी यूज़ की है, दही हम कैफ़े से चावल का यूज़ कर रहे हैं, हम लोकल दही यूज़ नहीं कर रहे। देसी घी भी हमारे कैफ़े से चावल के होते हैं और आम देसी घी भी जो है, या वो कोई होममेड मुझे बहुत अच्छा पता चले कि साफ़ सुथरा बना रहे हैं मैं वहाँ से लेती हूँ। आम देसी घी मैं यूज़ नहीं करती। उसमें हर बंदे की रेंज ऐसे रखी है कि अगर कोई प्राइस फुल बिरयानी की 550 है तो अगर कोई कम लेना चाहता है तो 300 में वो हाफ ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा कह दे तो उसको हम फ्री भी दे देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है तो उसको हम नहीं देते, ठीक है ना। मेरा दिल चाहता है अगर मैंने खोला है तो उसको सारे ही खाएं। इस तरह मेरे अगर गुड़ वाले चावल है मैंने बहुत थोड़ी रेंज में 200 की रेंज में भी रखे हुए हैं, तो इसलिए इसको हर कोई खा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है मैंने इस पे पैसा भी लगाया है, मेहनत भी किया है, मैंने कुक लोगों को जो है वो सैलरियाँ भी देनी है, वो भी मैंने इसी में से निकालनी है। तो फिर जाहिर है कि कुछ खाने मेरे एक्सपेंसिव नहीं हैं, ठीक है। वो लोग कई कहते हैं कि आप एक्सपेंसिव हैं, तो उसमें जाहिर है कुछ खाने एक्सपेंसिव हैं और एक ब्रांड है। आपको पता है जब कोई ब्रांड होगा तो उसकी कोशिश होगी कि मैं कोई भी जो खाना है कि बहुत अच्छा बनाऊँ, साफ़ हो, हाइजीनिक हो, ये सारी चीज़ें फिर जो है जाहिर है उसमें फिर आपका पैसा तो लगता है। अगर मेरा लगा है तो ज़ाहिर है मैंने उसको इसी में से ही पूरा करना है। लेकिन उसके लिए फिर ये आपको ने बता दिया ना कि हर कोई ले सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब नहीं खा सकता, सिर्फ अमीरों का खाना है, सब खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा
कि एक दफ़ा जो किचन है उसका एनवायरनमेंट भी आपको दिखाएं कि किस तरीके के साथ जो है, ये भी दिखाया था आपको, ये बिरयानी थी और ये यहाँ पे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। जिस तरह ऑर्डर्स आते जा रहे हैं वो बाहर डिस्प्ले होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मीठे चावल, जो जर्दा, और बाकी भी आप ये देख सकते हैं कि ये जो किचन है वो ऑलमोस्ट हमें जो है वो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और ये आज का मेन्यू डिस्प्ले है जी, कि दोपहर में अच्छा ये मेस का, अच्छा जी ये मेस का मेन्यू है। जो इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारे डिफरेंट मेन्यू हैं। ये जो मेन्यू है ये बच्चों की रिक्वायरमेंट होता है कि हमें ये मेन्यू चाहिए। कुछ अगर कहेगा कि हमें चिकन ही चाहिए, हमें मटन ही चाहिए, तो उनके मेन्यू ज़रा डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की अपनी ख्वाहिश होती है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हमें मेन्यू बताते हैं, क्योंकि उन्हें हम बता देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेन्यू हमें सेट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इनके शेफ़ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें और इनसे पूछते हैं कि जी ये यहाँ पर कब से मौजूद हैं और इन्होंने कैफ़े दी मामा जो हैं और इनकी जो ऑनर हैं उनको कैसा पाया। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमजद खान है, मैं यानी गिलगित से हूँ। अच्छा, गिलगित से हैं। और आप? मैं तो अभी न्यू अराइवल हूँ। ओल्ड जो ना शेफ अच्छा, ये अच्छा ये आप हैं जी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? तारिक हुसैन। तारिक हुसैन साहब। तारिक भाई, आप बताइएगा जी कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? 10 महीने हो गए, 9-10 महीने हो गए। अच्छा, और इससे पहले भी आप कहीं काम करते जी, रहे? पहले इस्लामाबाद में। और दूसरी चीज़ें जो कैफ़े दी मामा को मुनफरिद करती हैं दूसरे कैफ़े से या दूसरे जो बहुत हमारे खाने की, उसमें थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या चीज़ आपको यहाँ की सबसे अच्छी लगी है? यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश आती है, अच्छी आती है, अच्छे वाली, मतलब नॉर्मल वाली हल्की वाली चीज़ नहीं है। दही जो है कैफे सजावल का चीज़, हर चीज़ कैफे सजावल की है, हर चीज़ फ्रेश लाते हैं। चिकन भी, जो चीज़ें सब्ज़ी हैं वो भी फ्रेश, प्याज वो भी ताज़े वहाँ से, क्योंकि मोटे वाले अच्छे वाली चीज़, बिल्कुल ठीक। नॉर्मल चीज़ नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था जी, मैं ख़ुद भी ऑलरेडी इनके खाने अक्सर जो है वो खाता रहता हूँ। दो चीज़ें मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ, एक बिरयानी और एक इनके कोफ्ते। तो कोफ्तों को तो मैं बहुत ज़्यादा इनका फ़ैन हूँ और मैं आपको दोबारा भी रेकमेंड करूँगा कि आप कोफ्ते और बिरयानी जो है कैफ़े दी मामा की वो ज़रूर टेस्ट करें। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो है वो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ना वो डिलीवरी के लिए बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा फुल बॉक्स होता है बिरयानी का, ठीक है, और ये हमारा ये वाला फुल है और ये हमारा हाफ होता है। ठीक है, और जो बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी को कोई चीज़ देनी है, दाल है, पालक है, वो हम इसमें देते हैं। ठीक है, और जो भी आप बात कर रहे थे कि आपके खाने एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने बताया ना कुछ हम कम रेट के भी देते हैं, वही खाना होता है, लेकिन वो क्वांटिटी कम होने की वजह से उसका रेट कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा जो है वो हमने आपको दिखाना था, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ जो है वो मैडम से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मैडम, जो कैफ़े दी मामा की जो स्पेशलिटी है, जो आप समझती हैं कि मतलब शहर में हमें कोई इस चीज़ में कम्पीट नहीं कर सकता, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। उसमें हमारी जो बिरयानी है और जर्दा है, ये बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। जर्दा तो बस अब पका है, डिलीवरियाँ शुरू हुई हैं, अभी इसमें घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है। इस तरह बिरयानी हमारी बहुत स्पेशल है, बहुत ऑर्डर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं आया आपको दिखाती हूँ, हमारा फ्रोज़न आइटम भी है। अच्छा, ये आपको इधर से आती है। अच्छा जी, ये फ्रोज़न आइटम्स हैं। ये हमारे फ्रोज़न आइटम्स हैं। ठीक है हमारी जी। तो ये हमारी चिकन समोसी हैं, इसके अलावा ये वेज समोसी हैं, फिर इसी तरह हमारे चिकन रोल और वेज रोल, ये सारी हमारी जो है ना ये फ्रोज़न आइटम्स हैं। तो उसके साथ साथ हमारे फ्रोज़न कबाब, ड्रम स्टिक्स, ये भी सारे आइटम जो हैं वो साथ साथ डिलीवर होते हैं। अच्छा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये आप ही की रेसिपीज़ हैं? हाँ जी, रेसिपीज़ मेरी हैं और सारा मैं जो है ना आपको बताया वर्कर से बनवाती हूँ। ये समोसियाँ रोल के लिए मैं एक स्पेशल वर्कर हायर किया है, वो आता है और सारा कुछ मेरे सामने बैठ के वो बना के जाता है। और ये जो सारा अंदर इसकी जो फीलिंग्स है मैं खुद खड़े होकर अपने हाथों से इनसे बनवाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये आपने जी आज देखा कि हमने कहा जी जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं रहीम यार ख़ान में और जो बाहर का खाना खाना चाहते हैं
और वो चाहते हैं कि खाना हाइजेनिक हो, अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो और घर का जायका हो, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और वो लोग जो दूसरे शहरों से यहाँ पर आके नौकरियाँ कर रहे हैं, तो मैं 100% रेकमेंड करूँगा कैफ़े दी मामा, जो कि मैंने आपको बताया था कि बशारत अली हुंदल साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी मिसेज़ हमारी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस कैफ़े को रन कर रही हैं। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरह माशाल्लाह बशारत हुंदल ने नाम कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा भी एक नाम है। वो मैं आपको बताने लगी, एक छोटा सा वाक़या है कि एक दिन ना एक बाहर से कुछ लोग आए, तो वो बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी हमने यहाँ पे बशारत साहब के घर जाना है, तो वो कह रहे हैं वो कैफ़े डमामा, वहाँ तो कैफ़े डमामा भी मौजूद है। हमने कहा, वो कहते हैं, हमने कहा जी उसी घर तो जाना है। यानी बशारत के साथ साथ माशाल्लाह मेरा कैफ़े डमामा भी एक मशहूर हो चुका है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी कि जिस तरीके के साथ जो है वो आप मेहनत कर रही हैं और हमने आपका ये सारा एनवायरनमेंट देखा है, तो वो कोई दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है कि जब कैफ़े दी मामा जो है वो रहीम यार ख़ान का एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे कि एक दफ़ा आप यहाँ पर फिज़िकली ज़रूर विज़िट करें और हमारी वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला अपने लिंक के अंदर जो है वो इनका मेन्यू भी ड्रॉप कर दूँगा और फेसबुक पेज के ऊपर भी कैफ़े दी मामा के नाम से आप सर्च करके इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर भी ये मौजूद है। आप इनका सारा मेन्यू देख सकते हैं। कुछ चीज़ों के रेट जो हैं वो एज़ कंपैरेटिव मार्केट वो ज़्यादा है, लेकिन आप रेट को छोड़िए, जब आप खाना खाएंगे तो आप रेट को भूल जाएंगे। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। मुझे मेरे कैमरामैन के हमरा अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।